एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एचपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके टोपोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है। 4 क्वेश्चंस टोपोलॉजी के हैं, बाकी रियल आंसर्स पॉइंट से टोपोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो उसके भी सॉल्यूशन में मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा। रीज़न ये है कि मुझे क्वेश्चन देख के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोचने वाला है और नए नए टाइप के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हुआ इस बार कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसी के सराउंडिंग्स के क्वेश्चन अराउंड क्वेश्चन पूछ दिए गए। कॉन्सेप्ट तो वही है, सिलेबस, रिजल्ट्स, टॉपिक्स तो वही है, बट स्टैंडर्ड अच्छा लगा। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ था, बट हाँ स्टैंडर्ड अच्छा था, टाइम टेकिंग तो था क्योंकि स्टेटमेंट्स करके क्वेश्चन था तो टाइम टेकिंग था। बट हम अगर देखें तो सारा टॉपिक्स हम करते नहीं हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक्स अगर नहीं करते, मान लिया जो कॉमन टॉपिक है लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा, ये सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और सारे लोग के लिए सेम था, तो एक अच्छा पैटर्न है। और ये टॉपिक में मैं बात करने नहीं चाहता कि क्या था, बट मेरा बस मोटिव ये है कि क्वेश्चंस के पैटर्न स्टैंडर्ड अच्छे हैं, तो उससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं वो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें, कुछ नया सीख लें क्वेश्चंस के थ्रू। तो टोपोलॉजी का भी जैसे 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए उसके सोल्यूशन, रियल एनालिसिस जितने भी क्वेश्चन हैं 10-12 उसके सोल्यूशन को भी देखेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं है दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा ट्रू है, बोथ ट्रू है, ये पूछा जा रहा है। तो गिवन 2 स्टेटमेंट्स, लेट एफ क्लोज इंटरवल -1 to r बी कंटिन्यूस फंक्शन, एज्यूम दैट दिस एंड पॉइंट पे फंक्शन का जो इमेज आ रहा है या फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है उसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, और बोला जा रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अब है नॉर्मल ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सही है, ऐसा तो रियल एनालिसिस में होता है या यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे कुछ लिख दिया, आगे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है कि द टोपोलॉजी ऑफ आर मे नॉट बी यूजुअल टोपोलॉजी एंड द टोपोलॉजी ऑफ क्लोज इंटरवल -1 to 1 मे नॉट बी ए सबस्पेस टोपोलॉजी। अगर यूजुअल मैट्रिक हम लोग जो रिजल्ट पढ़ते हैं इंटरमीडिएट वाला जो रिजल्ट्स है उसके थ्रू वो जो आता है वो यूजुअल मैट्रिक के लिए होता है, ऐसा देखना आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है कि जनरल्स है रिजल्ट्स, टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। सो यूजुअल टोपोलॉजी में ट्रू हो सकता है, बट यहाँ बोल दिया है कि आपको यूजुअल टोपोलॉजी कंसीडर करके ही रिजल्ट नहीं बताना है सही है कि गलत है स्टेटमेंट, जनरल टोपोलॉजी के लिए भी सही होता है कि नहीं। अगर ऐसा कोई टोपोलॉजी मिल गया जिसके लिए ट्रू नहीं हुआ तो फिर नॉट ट्रू मानना पड़ेगा इसको, नॉट ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्री इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट बाई ए कंटिन्यूस फंक्शन इज कनेक्टेड। और ये जो ऑप्शन है ये गेट में पूछा गया है, इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, गेट टोपोलॉजी में पूछा गया है या नेट में, तो ये क्वेश्चन अपलोड कर चुका है, मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन तो पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑप्शन के रूप में। तो बाकी यही है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर देखो एफ जो है -1 से 1 आ रहा है और ये दिया हुआ है एंड पॉइंट पे जो इमेज आ रहा है उसका प्रोडक्ट जो है <0 है। अगर रियल लाइन में बात करते तो हम लोग ऐसा ही सोचते हैं ना, नॉर्मली फंक्शन तो कंटिन्यूस दिया हुआ है ही, -1 है 1 है तो बीच में तो कहीं एक पॉइंट -1 और 1 के बीच में मिलेगा जिस पे फंक्शन रियल एक्सिस को कट कर रहा है तो 0 होगा, नॉर्मली ऐसे मार देते हैं। बट ये मेंशन कर दिया, अब जो लोग टोपोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो वो फिर नहीं कर सकते ना, अब तो सोच ही नहीं सकते आप, फिर कंसीडर कैसे करोगे, आपको कंसीडर करना होगा डोमेन को किसी दूसरे टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा और कंटिन्यूटी का डिफिनेशन लगाना पड़ेगा, तब काउंटर कर सकते हो। तो तरीका ये है काउंटर करने के लिए क्या अप्रोच करना पड़ेगा, क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो काउंटर करने के लिए अप्रोच ये होगा आपका कि आप इसको कोई सी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ले लो,
कोई भी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, इसको भी कोई टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ले लो और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो, तब बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जब, और कंटिन्यूटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे टोपोलॉजी लेना है कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करे। तो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा टोपोलॉजी लेना हमें हमारे लिए आसान कर देगा। कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करने का मतलब है कंटिन्यूटी का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करना है। यानी अगर हम लोग कोडोमेन में या सॉरी रेंज में कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसका इन्वर्स इमेज क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। यही है इफ एंड ओनली डिफिनेशन कंटिन्यूटी का। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि अगर दोनों डोमेन और कोडोमेन को डिस्क्रीट मैट्रिक डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ले ले तो ये कंटिन्यूटी हो जाएगा, क्योंकि आप रिजल्ट भी पढ़े होगा। अगर डोमेन अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में है, डोमेन में जो हम लोग जो भी यूज करेंगे कॉन्सेप्ट क्लोज ओपन, वो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में करेंगे डोमेन में, तो ऑलवेज ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, चाहे कोडोमेन कोई भी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई भी सबसेट लेते हैं डोमेन का तो वो क्या होता है, ओपन होता है। ऑल सबसेट्स ऑफ सेट इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो आर को भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं और इसको भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, कंटिन्यूअस फंक्शन एक ले लिए हैं, टोपोलॉजी हम लोग यूजुअल टोपोलॉजी ले लिए। अब ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम लोग ये ले ले एफ एक्स इज इक्वल टू -1 और 1 ले लें और डोमेन का कुछ पार्ट के लिए, ठीक है। सो क्या ले लें, अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे -1 से 1 ले लें और इसको 1 ले लें, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस तो है ही क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया गया है। तो इन्वर्स इमेज ओपन तो हो ही रहा है, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट। चलिए देखोगे -1 और 1 इस कोडोमेन में विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी ओपन है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो कोई भी सबसेट लोग आर के तो वो ओपन होगा, तो ये भी एक सबसेट है तो वो भी ओपन है। इसका इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, वट एवर इसका इन्वर्स इमेज ये आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है -1 से 1 क्लोज इंटरवल ये आ रहा है। अब ये भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में लिए हैं तो ये भी तो ओपन आ ही रहा है, तो कंटिन्यूटी का डिफरेंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखो कि ये जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर f-1 इंटू f1 को भी, f1 पे 1 है, f-1 पे तो -1 है। यहाँ पे आप -1 कर दो ना, x बिलोंग्स इज इक्वल टू -1, तो -1 पे 1 आ रहा है, बाकी 1 पे -1 आ रहा है, तो लेस देन 0 तो आ ही रहा है। बट डोमेन किसी वैल्यू पे ये 0 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, है ना। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो भी है इसका नाम, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फॉल्स हो गया ना फिर। और सेकंड, प्री इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट क्या होगा, कनेक्टेड होगा, प्री इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट बाय कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, तो अगर आप लोग ये है स्टेटमेंट, ये है कि द प्री इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट बाय ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज कनेक्टेड, ठीक। इसके लिए हम लोग मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन देख लो आप, ऐसे है ना। तो एफ जो आप ले लो आर से आर, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम लोग कोड डोमेन में अगर हम लोग क्या ले लें, 1 से 0 से 1 ले लें, ओपन इंटरवल कनेक्टेड सेट है, इसका प्री इमेज क्या आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाओगे, ये 1 है तो ये -1, ये 1, तो प्री इमेज क्या आएगा 0 से 1 का, -1 से 0 यूनियन 0 से 1 आएगा, विच इज़ नॉट कनेक्टेड, है ना। तो इन्वर्स इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप नीड नॉट बी कनेक्टेड, अच्छा रिजल्ट मिल गया, क्योंकि उल्टा तो ट्रू है ना,
continuous image of connected set is connected, but pre-image of connected set by continuous map is connected is not true ना. So both statement क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, यानी 1 and 2 both are false. अच्छा था, कुछ सीखे होगे आप लोग आई थिंक. और ये क्वेश्चन पूछा था प्री इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट बाई ए कंटिन्यूस है. तो मॉडलस मैप ले लो ना, मॉडलस मैप जो होगा कंटिन्यूस मैप है, इसका कनेक्टेड सेट 0 1 ओपन इंटरवल ले लो, इसका प्री इमेज क्या आएगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1 आएगा, विच इज़ नॉट कनेक्टेड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये जो है आपका डायरेक्ट रिजल्ट पे है, बेयर कैटेगरी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे. वी एन बी इज ए ओपन डेंस सेट ऑफ आर, तो इंटरसेक्शन इज नॉट एम्पटी. वी एन इज ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर इज काउंटेबल. वी एन इज ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर इज अनकाउंटेबल. वी एन इज ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर इज डेंस इन आर. तो वी एन अगर ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, डेंस होता है. ये होता है बेयर कैटेगरी थ्योरम. तो अगर आर में डेंस है तो पक्का है कि नॉन इम्पटी आ रहा होगा, पक्का है कि अनकाउंटेबल आया है, काउंटेबल आया है. क्या काउंटेबल सेट आर में डेंस हो सकता है, हो सकता है ना. आर में डेंस क्यों नहीं होगा, हो सकता है. सो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, या बोथ होगा. वी एन इज ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर. तो इसका जो आंसर होगा, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट. सो वी एन इज ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर. ऐसे क्वेश्चंस का एग्जांपल आप क्या लेते हो. क्यू इंटरसेक्शन अगर हम लोग क्यू इंटरसेक्शन हाँ -1 से 1 ले लें या -n से n, ऐसे टाइप का अगर ले लें तो ये डेंस है आर में, ये डेंस में आर में डेंस नहीं है. ये एग्जांपल हम नहीं ले सकते. सो ऐसा एग्जांपल लेना है जो कि डेंस हो आर में, तो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल है. नॉट इम्पटी तो आएगा, नॉट इम्पटी और डेंस तो ट्रू है, तो ये दोनों में एक ट्रू होगा. काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है. एग्जैक्टली वेयर कैटेगरी थ्योरम में जो सेट आता है वो क्या आता है, अनकाउंटेबल आता है. तो आपका जो भी हो, एक ये ट्रू होगा, मतलब ओनली 3 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स, मतलब 3 स्टेटमेंट होगा. एक जरूरी नहीं कि अनकाउंटेबल, एक अनकाउंटेबल भी हो, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता. या तो काउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल होगा. तो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, या तो फिर तो चारों ट्रू होगा. बट बेयर कैटेगरी थ्योरम में एक ट्रू नहीं होगा, जस्ट अनकाउंटेबल होना चाहिए. तो एक बार वो हम लोग देख लेंगे बेयर कैटेगरी थ्योरम, तो उसके हिसाब से ये ऑल 3 स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग बेयर कैटेगरी थ्योरम देखेंगे, फिर करेक्ट आंसर अपने अकॉर्डिंग. फर्स्ट 2 तो ट्रू है, 3 होगा या 4 वो करेक्ट कर लेंगे. ये एक क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज वेल डिफाइंड, देन माइनस एफ इज कंटिन्यूस. तो ट्रू है ना. प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. -1 कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ कंटिन्यूस है, तो माइनस एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू. द यूनियन ऑफ 2 लोकली कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट स्पेस रिमेन लोकली कॉम्पैक्ट. टोटली बॉन्डेडनेस इज टोपोलॉजिकल और मैट्रिक प्रॉपर्टी. तो अब लोकली कॉम्पैक्ट पे आते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड स्टेटमेंट पे. लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी सेट के कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड मिले जिसका क्लोजर क्या हो, कॉम्पैक्ट हो. ठीक है. मीन्स हो गया कि हर एक उस सेट के हर एक पॉइंट को कंटेन करने वाला कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिले. कॉम्पैक्ट नेबरहुड बोलते हैं किसको हैं, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चीज़ों को बोल रहा हूँ. तो उसके हिसाब से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रू होगा फॉल्स होगा. तो सेट का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड मिले जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए. इसी को बोलेंगे हर एक पॉइंट को कंटेन करने वाला कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिलना चाहिए. तो यूनियन ऑफ 2 लोकली कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं,
जैसे आप लोग को पता होगा कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, टिकनॉफ थ्योरम टाइकनॉफ थ्योरम होता है, और जो कॉम्पैक्ट होगा वो लोकली कॉम्पैक्ट होगा, नॉट नेसेसरी या नेसेसरी। सो लोकली कॉम्पैक्ट होगा तो लोकली कॉम्पैक्ट होगा, बट लोकली कॉम्पैक्ट होता ज़रूरी नहीं कि कॉम्पैक्ट होगा। तो टू टू लोकली, जैसे टू के बारे में पूछ दिया है, कॉम्पैक्ट पूछता तो हम लोग बोल देते हैं क्योंकि आर्बिट्री यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है, बट यूनियन ऑफ टू लोकली कॉम्पैक्ट कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑफ टू लोकली कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। तो इसके लिए हम, अगर आप दो कॉम्पैक्ट सेट लेते हैं, चलिए होता ये है कि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ लोकली कॉम्पैक्ट सेट नॉट लोकली कॉम्पैक्ट। लाइक एग्जांपल अगर बोलोगे आप, तो क्यू आई बिलोंग्स टू क्यू ले लो, तो क्यू आई का यूनियन कर दो तो ये क्यू के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे क्यू आई को कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड, लाइक क्यू आई को कंटेन करने वाला -1 से 1 इंटरसेक्शन क्यू। सो ये जो सेट है इसको कंटेन करने कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, तो ये क्यू में क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है ना। क्यू सब स्पेस हो गया आर का, तो क्यू में ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, नेट पे भी पूछा गया है ना। तो इसका क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए ना, हर एक पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड का क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इसका क्लोजर करेंगे तो -1 इंटरसेक्शन क्यू आएगा, विच इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। अब इसको नॉट कॉम्पैक्ट सब स्पेस के वजह से हो रहा है, ये नहीं आर में देख लीजिएगा या यूजर मैट्रिक में। तो ये जो है ओपन कवर को फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता, इस वजह से ये नॉट कॉम्पैक्ट हो रहा है, नॉट इसका कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिल पा रहा है। तो ये आर्बिट्री यूनियन ऑफ लोकली कॉम्पैक्ट नॉट लोकली कॉम्पैक्ट, बट यूनियन ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है, फाइनाइट यूनियन ऑफ लोकली कॉम्पैक्ट इज लोकली कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ट्रू। अब टोटली बॉन्डेडनेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, होमोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए, टोटली बॉन्डेडनेस होता क्या है, ये भी एक नया चीज़ है कि टोटली बॉन्डेडनेस क्या होता है, ठीक है। तो कोई सेट है जिसको टोटली बॉन्डेड कब कहेंगे, कोई भी रेडियस का नेबरहुड के कलेक्शन से उस सेट को क्या कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, तो टोटली बॉन्डेड हो जाता है। टोटली बॉन्डेड टोपोलॉजिकल है कि मैट्रिक प्रॉपर्टी, तो ये मैट्रिक प्रॉपर्टी होता है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ओनली ट्रू इज ट्रू होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको करते हैं। जस्ट नॉट गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बट आंसर, और थोड़ा डिटेल तो दे ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, गिवन बिफोर बिलो आर टू स्टेटमेंट, q टू द पावर n इज फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट सेकंड काउंटेबल, दिस x1 x सेट दिया गया है, x2 x सेट दिया गया है, तो देन x1 यूनियन x2 बोथ आर कनेक्टेड बट x1 यूनियन x2 इज नॉट पाथ कनेक्टेड, तो कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 में देखोगे ध्यान से, तो वो क्या है, x1 इज इक्वल टू x1 x2 R2 सच दैट 0 से बड़ा x1 लेस देन इन्फिनिटी x2 इज इक्वल टू साइन 1/x1, ठीक है। x2 जो है गिवन है क्या है, 0, x2 बिलोंग्स टू R2 और x2 बिलोंग कर रहा है -1 से बड़ा x2 1। तो ये देख पा रहे हो कि अगर आपको याद हो, ये चीज़ें मैंने अपने चैनल्स पे भी डाला हुआ है कि ये जो है परफेक्ट जो है इसका यूनियन जो है टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व है, और टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व एक ऐसा एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल है जो कि कनेक्टेड होता है बट नॉट पाथ कनेक्टेड होता है। जैसे आप x1 बनाओ तो x1 क्या है,
साइन 1/x, तो साइन 1/x 0 से इन्फिनिटी x1 है ना, x2 साइन 1/x1 है। तो ये ऐसे ग्राफ आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे देखोगे तो x1 के बारे में पूछा गया कनेक्टेड होगा कि नहीं, x1 क्या हो, कनेक्टेड होगा। तो साइन 1/x1 कंटिन्यूस मैप है, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टेड सेट है, तो इसका इमेज अंडर दिस मैप विच इज कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होगा। दैट्स वाई x1 जो सेट है कैपिटल x1 वो कनेक्टेड हो गया। x1 यूनियन x2 क्या आएगा, x1 यूनियन x2 ये आ जाएगा। x1 ये सेट था, x2 में जस्ट ये वाला लाइन ऐड कर दो, विच इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। x1 का क्लोजर जो है आएगा x1 यूनियन x2 आएगा, ठीक है। और ये मैं डिटेल बताया हुआ हूँ, आप वीडियोस देख सकते हो, विद प्रूफ बताया हुआ है। टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पे बताया हुआ है कि कोई सेट विच इज मतलब एक चीज़ आप जानते हो कि सब स्पेस होता है तो कॉन्वेक्स सेट होता है, कॉन्वेक्स होता है तो पाथ कनेक्टेड होता है, पाथ कनेक्टेड होता है तो कनेक्टेड होता है। बट कन्वर्स में जाओ तो कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड होता है कि नहीं, तो कनेक्टेड जो है पाथ कनेक्टेड हो नॉट नेसेसरी विच इज, तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल यही है, जो क्वेश्चंस गिवन है वही काउंटर एग्जाम्पल है टोपोलॉजिस्ट साइन करवा। उसका प्रूफ मैंने बताया है क्यों ये कैसे पाथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो दिख रहा है, क्लोजर ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड रिजल्ट है। कैसे ये पाथ कनेक्टेड नहीं है, इसका प्रूफ बताया हुआ है इस वीडियो में, मंकर्स के बुक में भी दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो है कनेक्टेड तो है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है, कौन, x1 यूनियन x2, तो नॉट पाथ कनेक्टेड। तो यही स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये ट्रू हो गया। ये जस्ट क्या है, टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट q टू द पावर फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल होता क्या है, सेकंड काउंटेबल होता है, वो जानना जरूरी है। फर्स्ट काउंटेबल क्या होता है, विच है एवरी एलिमेंट, उस सेट के एवरी एलिमेंट को कंटेन करने वाला काउंटेबल नंबर ऑफ बेसिस मिल जाए उसको फर्स्ट काउंटेबल बोलते हैं। और विच है काउंटेबल नंबर ऑफ बेसिस उसको बोलते हैं सेकंड काउंटेबल। तो q टू द पावर n क्या है, प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल नंबर वाला रेशनल सेट, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी है। क्यू को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। तो कितना आएगा, या अनकाउंटेबल सेट तो आएगा बट फर्स्ट काउंटेबल तो होगा, हर एक को कंटेन करने वाला ये मिल जाएगा। सेकंड काउंटेबल नंबर ऑफ बेसिस तो इसका होगा, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड काउंटेबल भी है, सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, तो ये आंसर होना चाहिए। इसी तरह से मैं री एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, ये जो नया क्वेश्चन है स्टैंडर्ड पूछा गया, नया कॉन्सेप्ट आप उससे गेन कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस मोटिव से क्वेश्चंस को करना चाहिए। एसपीएससी का जो पैटर्न्स आया है, जो स्टैंडर्ड आया है क्वेश्चंस का, अच्छा है। ओके, थैंक यू।